पशुपतिनाथ मंदिर के पास बटुकों की पाठशाला में तोता रोज आता है वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेने। तोता भी बनेगा ज्ञानी। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला अनोखी पाठशाला बन गई है, जहां बटुकों के साथ तोता भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है। संस्कृत पाठशाला में अध्यापन के दौरान अध्यापक से लेकर बटुकों के मुख से होने वाले शास्त्रों के मंत्रोच्चार को तोता उसी ध्यान से सुनता है जिस तरह यहाँ के बटुक इसे सुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन कक्षा के समय वो बटुकों की तरह समय पर पहुंच रहा है और पूरे समय संस्कृत में होने वाले मंत्र उच्चार को एकटक होकर सुन भी रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर की संस्कृत पाठशाला में पिछले 3 से 4 माह से एक तोता बटुकों के साथ वेदों और मंत्रों की शिक्षा लेने पहुंच रहा है। तोते की यही दिनचर्या बन गई है। यहीं पर दाना पानी का वो आहार भी लेता है। अब ये तोता संस्कृत पाठशाला का मानो हिस्सा बन चुका है। सुबह आता है और दोपहर में यहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद शाम को भी संस्कृत पाठशाला में कुछ घंटे के लिए वो पहुँचता है। यहाँ संस्कृत की शिक्षा ले रहे चेतन व्यास ने बताया कि 3 से 4 माह हो गए हैं। ये तोता प्रतिदिन यहाँ आता है। कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। इस परिसर में भी नहीं रहता, लेकिन हर दिन की सुबह कक्षा लगने के साथ ये तोता भी यहाँ पहुँच जाता है। शिक्षा ले रहे जितेश पांडे ने बताया कि इस परिसर में पेड़ों के बीच कक्षा संचालन के दौरान पहले भी जीव जंतु आ जाते थे। पहले नाग नागिन का जोड़ा घंटों फन फैलाए बैठा रहता था। इसके बाद एक खरगोश पाठशाला के बीच आ जाया करता था। ऐसा कई बार होने के बाद उन्होंने समिति के अध्यक्ष को वन विभाग को सूचना करने को कहा था और मंदसौर के लोगों को इस बारे में पता लगा तो लोग भी बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर के पास संचालित हो रही संस्कृत पाठशाला में पहुंच रहे हैं। ये मिट्टू का समय हमारे ऑनलाइन क्लास जब कोरोना लगा था, कोरोना उस समय जो लॉकडाउन में हम घर पर थे तो यहाँ पर गुरुजी हमको ऑनलाइन अध्यापन करा रहे थे। उसी समय एक दिन ये मिट्टू आया तो एक बालक गुरुजी के साथ में ही था, तो उसके आसन पर उसको बैठ गया, मतलब उसको चोंच मारकर उसको उठाया और उसके आसन पर जाकर घंटों से वेद पारायण सुना। उसके बाद से उसका डेली नियम हो गया कि वो रोज़ यहाँ आता है, वेद पारायण सुनता है और फिर अपने जहाँ से आता वहीं पर चला जाता है। पर अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया, कहाँ जाता है। और जैसे वेद पारायण का समय होता है वो आता है और वेद पारायण का समय समाप्त होते ही वो यहाँ से चला जाता है। क्या मानते हैं कि वो भी अध्ययन करने आता है? क्या मानते हैं? वो ऐसा है कि कुछ पूर्व जन्म के हो सकते हैं, उनके पुण्य जो उस कारण उसका वेद पारायण में इच्छा हो या ऐसा कुछ। क्या मानते हैं इसको आप? ये तो अब भगवान ही जानने पर वो आता है, वेद पारायण सुनता है। क्या डरता नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ हिल मिल गया है, हमारे साथ आता है, हमारे हाथों से भोजन भी करता है वो। ठीक है। हम मंदसौर में श्री पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला है, वहाँ पर अध्यापन करते हैं। श्री विष्णु प्रसाद जी ज्ञानी हमको वेद पढ़ाते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन एक मिट्टू आता है तोता, जो कि वो सुबह प्रातः 8 बजे यहाँ आता है। हम अध्यापन में बैठते हैं और वो आ जाता है और हमारे साथ अध्यापन करता है, अध्यापन करता है। जब हम अध्यापन से उठ जाते हैं उसके बाद वो भी अपना भोजन ग्रहण करके चला जाता है। फिर कहाँ पर जाता है, कहाँ से आता है? कुछ वो कहाँ जाता है हमने अभी तक उसको देखने की ये भी नहीं की, और कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये हमको पता भी नहीं। कितने समय से यहाँ पर आ रहा है? ये हम लॉकडाउन में करीब 4-5 महीने से आ रहे हैं। क्या लगता है वो भी अध्ययन करने आ रहा है? क्या मानते हैं? वो हम अध्ययन करते वो बैठ जाता है, अध्ययन जाते वो भी चला जाता है, ऐसे ही है, पर अभी तक पता नहीं उसको। क्या नाम आपका? जितेश पांडे।